बात होती है जब होम ऑर्गेनाइजेशन की, तो किचन को ऑर्गेनाइज रखना खवातीन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। डेली किचन में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, जिनको अगर टाइमली ना किया जाए तो किचन में काफ़ी मेस फैल जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहली टिप इस चाय की स्टेनर को लेकर के है कि जब भी हम इसमें से चाय को स्टेन कर लेते हैं तो उसके बाद इसको आपने इस तरह से रख नहीं देना है। आपने इसकी पत्ती जो है वो निकाल कर इसको हमेशा रखें, क्योंकि अगर आप इसी तरह से इसको रख देंगे तो इसमें जो है वो काफ़ी गंदे से स्टेन पड़ जाते हैं काफ़ी देर इसमें रहने की वजह से। तो ज़रूरी है कि आप इसमें से जो भी इसका पार्ट होता है, वेस्ट पार्ट, उसको आप निकाल के रख लें और जब वॉश करना हो तो इसको आप वॉश कर लें। तो इस तरह से आपका जो स्टेनर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। इसी तरह से जो चाय की केतली वगैरह होती है, उसको भी अगर आप इसी तरह से आप जब वॉश करने जाएँ तो वो उसमें काफ़ी टफ़ उसके जो स्टेन होते हैं, तो उनको आप फ़ौरी इस तरह से वॉश नहीं कर सकते। आप बाकी बर्तनों को जब तक वॉश करें तब तक आप इसमें पानी डालकर एक तरफ रख लें और बाकी बर्तनों को धोने के साथ-साथ फिर आप इसको भी वॉश कर लें। तो फिर ईज़िली इस तरह के जो बर्तन होते हैं जिनमें ज़िद्दी दाग होते हैं, उनको साफ़ करना भी आसान हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो चाय की केतली है ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। थर्ड टिप है आपके जूसर के इस तरह के जार को लेकर। इसको हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो क्लीनिंग है वो उस तरह से हम नहीं करते हैं जिस तरह से इसको आपको डेली रूटीन में करनी चाहिए। तो इसमें भी काफ़ी स्टेन रह जाते हैं और स्मेल रह जाती है, तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप है। इसमें थोड़ा-सा हम विनेगर शामिल करेंगे, बेकिंग सोडा शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हम लिक्विड सोप शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके आप इसको हम इस तरह से मशीन थोड़ी देर के लिए ऑन कर देंगे। तो आपके जार की सफाई बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो ये देखिए, इसका जो फ़ोमी सा टेक्सचर है वो सारा बन जाएगा। तो अब इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। नंबर 4 टिप इसी से रिलेटेड है। इसी टेक्सचर, इसी झाग में हम ये जो वुडन के जितने भी स्टिक्स वगैरह होते हैं, स्पून वगैरह होती हैं, उनको हम इसमें भिगोकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो ऑयल और ग्रीस वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़िद्दी सा इसके ऊपर जम सा जाता है। तो उसको आप इस तरह से अगर वीक में या इसको मंथ में एक दफ़ा भी इस तरह से आप इस मिक्सचर में इसको डिबोकर उसके बाद आप जब इसको रगड़ेंगी तो आप देखेंगी कि किस कदर इसमें से चिकनाई जो है वो बाहर आ रही होती है। तो इस तरह से इसको नीट एंड क्लीन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से भी इसको मंथ में या वीक में एक बार ज़रूर वॉश करें। तो इस तरह के स्पून जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। चलिए, अब इस जग को भी हम इस तरह से वॉश कर लेते हैं, अंदर से और बाहर से। और देखें आप इसको, ये भी किस कदर जो है नीट एंड क्लीन हो गया है। ये जो आपका जार है बिल्कुल इसमें से कोई भी, इसमें जितनी भी इसकी जो स्मेल वगैरह थी वो भी सब जो है बिल्कुल गायब हो गई है। तो एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक इस तरह से अपने जार को भी आप साफ़ करें। और इस तरह से जो इसका निचला हिस्सा होता है, मशीन का जो एरिया होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग जो हैं वो रह जाते हैं। इनको भी हम डेली बेसिस पर उस तरह से साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूरी है कि कभी-कभार इन सब की भी सफाई की जाए। तो चलिए, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे इसी तरह से। विनेगर, बेकिंग सोडा और लिक्विड सोप डालकर, और बस इसको भी इस तरह से स्पंज की मदद से आप पूरे इस एरिया, इसके ऊपर के एरिया में आपने अच्छी तरह से इसको लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए इसको भी आप छोड़ दें। फिर किसी भी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें और फिर आप देखें इसका जितना भी जो स्टेन है, जितना भी जो इसका दाग है और गंदगी है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इसको दोबारा से हम इस तरह से पानी में डिप करने के बाद इसको अच्छी तरह से निचोड़ कर इसको 2 से 3 दफ़ा इसी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। तो ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बस कपड़ा जो भी यूज़ करें उसको आप अच्छी तरह से निचोड़ कर यूज़ करें, पानी ना हो उसमें। छठी टिप है इन बास्केट को लेकर। तो इनको भी आप देखें, इनमें किस तरह के ज़िद्दी दाग जो हैं वो रह जाते हैं, स्टेन जो है रह जाते हैं। आप इनको डेली वॉश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो स्टेन्स हैं वो रह जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बड़े से आपने बर्तन को ले लेना है और इसमें आपने ये जितने भी आपके बास्केट हैं इनको आप डाल दें। और साथ ही इसमें नीम गर्म पानी में थोड़ा-सा शामिल कर लूँगी और साथ ही इसमें हम शामिल कर लेंगे कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, और इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर लेंगे 1 चम्मच भर के, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे विनेगर। अब इन बास्केट को इसी सॉल्यूशन में हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके छोड़ देंगे। उसके बाद इसको वॉश करेंगे। 7वीं टिप है इसी से रिलेटेड कि जब भी आप इसको वॉश करें तो आपने इस तरह से कोई भी पुराने ब्रश की मदद से इसको आपने वॉश करना है। आपने इसके लिए स्टील वाले जो स्क्रब होते हैं उसको यूज़ नहीं करना है।
क्योंकि उसके जो वायर होते हैं वो इसके होल में रह जाते हैं और वो आपके लिए नहायत ही नुकसानदेह होते हैं। तो बस कोई भी पुराने ब्रश की मदद से इसको हम इस तरह से नीचे और बाहर से अच्छी तरह से इसको हम रब करेंगे और साफ़ कर लेंगे। बस इसको भी अब आप इसी तरह से साफ़ पानी से वॉश कर लें, तो इसके अंदर की भी जितनी भी जो स्टेन है, जो भी इसमें चिकनाई वग़ैरह है, वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगे, देखें बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल नए जैसे। चलिए जी अपनी 8वीं टिप की तरफ चलते हैं। चाय की पत्ती को जब भी हम स्टोर करते हैं, मंथली जो भी ग्रोसरी में हम पैकेट लाते हैं, तो वो सारे का सारा एक टाइम पे आप उसे यूज़ नहीं करते हैं। उसमें से जो भी होता है थोड़ा-सा हम इस तरह से जार में फ़िल कर लेते हैं और बाकी को जब भी हम रखना हो, तो उसको क्या करते हैं कि आप उसको इसके जो पैकेट्स होते हैं, उनको आप एज़ इट इज़ इसी तरह से नहीं रख सकते हैं। उसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से रोल आउट करना है। नवी टिप है इन स्पाइस को लेकर, इनको भी जब आप पैकेट को आप इस तरह से जार में स्टोर करते हैं, तो सारे इसका जो जितना भी होता है वो सारे का सारा इसमें नहीं आता है। जो बाकी का पार्ट रह जाता है उसको आपने क्या करना है, पैकेट को आप अच्छी तरह से घुमाकर इस तरह से रोल आउट कर लें और बस उसके बाद आपने क्या करना है, घर में इस तरह से जो रबर बैंड होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा आम पड़े होते हैं। बस उन्हीं रबर बैंड को आपने इसके ऊपर इस तरह से लगाकर, तो जो भी आपकी जो ग्रोसरी में जो बची हुई चीज़ें होती हैं आप उनको स्टोर करें, ताकि खुशबू बरकरार रहे और किसी भी किस्म की नमी ना जाए इसके अंदर। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।